हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन सभी का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा से कमलेश रमन जी हैं। आपका बहुत स्वागत है कमलेश जी एचएनएन पर। हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी हैं, बहुत स्वागत है गिरिराज जी। यूकेडी से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखरू जी भी हैं, बहुत स्वागत है हरीश मैखरू जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा कमलेश रमन जी से है। कमलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर यात्रा शुरू की है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ये कह रही है कि हम इतना ही तो कह देंगे कि बाबा केदार हमें जिता देना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, तो फिर उनका ये कहना है कि भाजपा को हमारी इस यात्रा से इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हैं? ये यात्रा कांग्रेस की पहले क्यों नहीं हुई? पहले सोए हुए थे क्या कांग्रेसी? पहले उनको केदारनाथ की यात्रा की याद नहीं आई? ये तो इस तरह की बात हो गई कि भोले शंकर जी स्वयं क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकते? जिनकी प्रतिष्ठा की बात इस वक्त कांग्रेसी कह रहे हैं, वो पूरे देश के, पूरी दुनिया के पालनहार हैं, वो अपनी प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकते? जो कांग्रेस अब उनकी रक्षा और प्रतिष्ठा की बात करने की बात कर रही है, ये केवल और केवल एक स्वार्थ की नीति अपना करके वहां से एक फायदा लेने की जो कोशिश कांग्रेस की हो रही है। मुझे लगता है कि वहां की जो जनता है वो सारी चीजों को समझ चुकी है। वहां के जो संत हैं, वहां के जो पुरोहित हैं, वहां के जो पंडित हैं, वो तमाम इस चीज को समझ चुके हैं कि कांग्रेस और केवल एक मौका प्रस्त पार्टी बन चुकी है, जो बात करती थी 70 सालों से कि हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो धर्म को बीच में आड़े में नहीं लाते, हम तो अपनी केवल पार्टी की नीतियों पर काम करने की बात करते हैं। आज वो धर्म की आड़ में इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेक करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस कह रही है कि ये तो एक नॉर्मल सी यात्रा है, और नॉर्मल सी यात्रा में भाजपा को क्यों परेशानी, हमें क्यों परेशानी होगी? आप अपना प्रायश्चित करने जा रहे हैं। आपने जो उत्तराखंड को दंश दिए हैं, आपने जो आपदा में जो घोटाले उस वक्त किए थे, आप उन चीजों के प्रायश्चित करने जा रहे हैं। जाइए और हाथ जोड़िए और करिए बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना कि वो उन्हें माफ करें। उस वक्त जिस वक्त उन्होंने जो है कैलाश खेर जी को बुला करके वहां पर जो करोड़ों करोड़ों रुपए का जो घोटाला, अपनी एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कि मैंने बहुत अच्छा केदार धाम में काम किया है, मैंने केदार धाम में यात्रा सुचारू कर दी है, जो करोड़ों करोड़ों रुपया केंद्र सरकार से इनके पास पहुंचा था, अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई कैलाश खेर जी के माध्यम से और उस पैसे की बंदर बांट करी। तो प्रायश्चित करे कांग्रेस इस बात का, और कांग्रेस इस बात का भी जवाब दे कि प्रदेश की जनता उनसे क्या चाहती है। प्रदेश की जनता विकास के काम को पूछ रही है, तो कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है, लेकिन पलट के दूसरी चीजों पे जवाब दे रही है। जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जिस वक्त आपदा आई थी, माननीय गणेश गोदियाल जी वहां पर थे, जूते पहन के मंदिर में जाते हैं, क्या वो इनका सनातन धर्म कहता है? आज वो इस चीज का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। वाकई कांग्रेसियों को इस चीज का प्रायश्चित करना चाहिए कि जूते पहन के प्रांगण में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को सारी चीजों का सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और कांग्रेस इस वक्त जो कह रही है कि हम यात्रा के माध्यम से प्रदेश को बचाना चाहते हैं या केदारनाथ को बचाना चाहते हैं। केदारनाथ बाबा ने जिस समय आपदा आई थी, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बचाने का काम किया। कांग्रेस खुद आपस में बचने पहले तो वो आपस में इतना द्वंद्व ठीक है कमलेश जी, मैं गिरिराज जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है गिरिराज जी, आप लोगों को भाजपा के और बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो उन नेताओं का ये भी कहना है कि भाजपा ने लगातार विकास किया, और आप लोग जिस यात्रा को जहां से जा रहे हैं वो ऑल वेदर रोड भी भाजपा ने बनाई है, जहां से आप इस पद यात्रा को लेकर जा रहे हैं, और पूरी तरीके से राजनीतिक है, विरोध किया था, पूरी तरीके से राजनीतिक है ये भाजपा का आरोप है। रवि जी, भाजपा की जो राजनीति, जब मैं सुन रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे यहाँ कमलेश जी, आवाज कम आ रही, आप भी सोचिए जो स्थितियां इन्होंने बनाई हैं इस प्रदेश में। आज जितनी बातें मैं अभी सुन रहा हूँ इनकी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार तो आप आज स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए तो आपकी पार्टी के नेता लोग खा गए, आपके मंत्रीगण खा गए, आपके विधायकगण खा गए। अरे आप लोगों को जो है शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी को, जो आप लोगों ने ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रखी हैं। और धर्म की तरफ जो आप आज सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले आप लोग भाजपाई हैं, भाजपाई पूरे भाजपा पार्टी पूरी जो है देश में मूल में है इसके। रवि जी, आज जब मैं इनके स्टेटमेंट देख रहा हूं, आप केदारनाथ जी की याद आ रही है आपको, बताइए आप। अरे केदारनाथ जी में पंडा पुरोहितों की अवहेलना आपने, इग्नोरेंस आपने की है। आप अयोध्या हार गए, आप बद्रीनाथ जी हार गए। सुनिएगा आप,
आपने अयोध्या में सुनो, अयोध्या में चारों शंकराचार्य जो ईश्वरीय अंश होते हैं, चारों शंकराचार्यों की इग्नोरेंस अवेलना तुम आपकी पार्टी ने की है। यात्रा पे बताइए, सुनो यात्रा आप, आपने पर आज जो यात्रा स्थिति पे है, बात रवि जी कीजिए, यात्रा पे भारत बात की बात करेंगे, नहीं चल रही, अरे क्यों नहीं भारत बात की करेंगे नहीं यात्रा चल पे? रही। शुरुआत में यात्रा पे एक यात्रा है, चर्चा को आगे हमारे बढ़ाएं। जो पीसीसी अध्यक्ष है, हमारा कांग्रेस का निर्णय है, करण महाराज जी उसको लीड कर रहे हैं, और अगर यात्रा जा रही है तो आपको भाई क्या स्थिति है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर यात्रा हो रही है केदारनाथ केदार बाबा की, और निश्चित रूप से कांग्रेस की पार्टिसिपेशन, आम जन उसमें शामिल हो रहे हैं उत्तराखंड के, और सारा जनमानस शामिल होकर उसको अगर उस यात्रा को सुखद बना रहा है, तो आपको दर्द किस बात का हो रहा है? नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव है, इसलिए आपको याद आई। आप सुनिएगा रवि जी, उपचुनाव वो सतत प्रक्रिया है, वो स्थितियां बनी है वहां पे, पिछले वो 7 बाई साल से इलेक्शन आपको होना है, केदारनाथ वो यात्रा बाई है। इलेक्शन होना है। और आप सुनिएगा, और केदारनाथ जी की स्थितियां क्या बनाई थी आपने कुछ समय पहले, चार धाम यात्रा से पहले, जब भी हम डिबेट में बैठते थे, और मैं तो मूल में वहां पे सती जी से भी जो आपके बिरजुवन सती है, उनसे मेरी बात होती थी, जो समिति के आपके चार धाम समिति के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उनसे जब बात होती तो बताते थे कि कितना भयंकर इस समय स्थितियां, इस समय भाजपा ने, सरकार ने इस समय यहां पे बना रखी है केदारनाथ केदारखंड में। आप सोचिए, वहां पे पंडा पुरोहितों की, अगर रवि जी, अगर अवहेलना की मैं बात करता हूं, इग्नोरेंस की मैं बात करता हूं, मूल में आप जाके देखिए, वाकई वो ईश्वरीय अंश है, वो लोग वहां पे देवतुल्य लोग हैं, उनको इन्होंने परेशान किया पूरी तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उनके घर इन्होंने उजाड़ दिए, छोटे से छोटे व्यापारी को इन्होंने वहां पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना मास्टर प्लान का अपना सारा अपना दिखा के सामने रख के, और उनको परेशान किया गया, छोटे से छोटे व्यापारी को, जो मूल में आसान्वित होता है चार धाम यात्रा से। ठीक है, इन्होंने जो दंश दिए हैं उस क्षेत्र में, केदार बाबा के आसपास जितने भी लोग वास कर रहे हैं, और जो वहां पंडा पुरोहितों को जो दंश इन्होंने दिया इस पार्टी ने, आप देखिएगा रवि जी, जो स्थितियां हैं आने वाले समय में, इनको जनता माकूल जवाब देगी। ठीक है। अब मैं यूकेडी का पक्ष ले लेता हूँ। कमलेश जी, आ रहा हूँ आपके पास, पहले एक एक करके सबके पक्ष ले लेते हैं। दीपक रावत जी, जो कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, केदारनाथ तक जाएगी, वहां पर कह रही है कि हमें अपने धामों को बचाने, इस वजह से ये यात्रा है, और जो भाजपा के आरोप हैं, यूकेडी किसके साथ है? देखिए, निश्चित रूप से ये अगर कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं, तो ये उनका राजनीतिक निर्णय है, उनका व्यक्तिगत, उनका संगठनिक निर्णय है, वो इस पे स्वतंत्र है कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये गई है कि क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक रूप से जो धार्मिक यात्राएं हैं, उसका ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा क्या इस पूरे भारत में? सबसे पहले धार्मिक यात्रा किसने निकाली थी इसमें? रथ यात्रा किस लिए निकली थी? राम मंदिर के लिए निकली थी ना, तो वो धार्मिक थी कि नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी ने इस भारत की राजनीति में धार्मिक धर्म का राजनीतिकरण करा, और अब आज ये विषय जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं, उसका व्यवसायीकरण पर जब ये उतर गई, तब ये विषय आया है। ये विषय तब उठा है जब 11 तारीख को शिलान्यास किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा बुराड़ी में, और वो भी केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के नाम से। उसका जब विरोध विपक्ष ने करा, उसके बाद फिर आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, तो आज उनका अब उनका एक अध्यादेश कैबिनेट, रातों रात कैबिनेट बैठाई गई, एक अध्यादेश लाया गया, और अब कहा गया कि यहाँ के जो धाम है, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के जो ट्रस्ट हैं, उनका नामों का दुरुपयोग होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस ट्रस्ट ने इतनी हिमाकत करी दिल्ली में बुराड़ी में वो खोला, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ ये जो अध्यादेश है उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई की जाएगी? अब मैं आपको जानकारी देता हूं, 2 साल से वो ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ था। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए शिला ले गई यहां से चोरी करके, किसके आदेश में, किसकी निगरानी में और किसकी देखरेख में वो शिलापट यहां से गया है वहां, जिसमें वो प्रतीकात्मक स्वरूप जिसका वो बनाना चाह रहे थे? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इससे बड़ी विडंबना रवि जी देखिए, दुबई शिलान्यास का पत्थर रखा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, और शाम को क्यूआर कोड जारी हो जाता है। साफ साफ जाहिर है कि चंदे का धंधा था ये चाहते थे कि बैकडोर के थ्रू चंदे से एक मंदिर बना जाए और चंदे की हेर फेर की जाए। और आपको मैं जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि इस बार भी जब यात्रा शुरू हुई थी 10 तारीख को, तो क्यूआर कोड का विषय आया था। जब क्यूआर कोड लगे थे बद्रीनाथ में और केदारनाथ में, और सरकार से पूछा गया था, बीकेटी से पूछा गया था कि ये क्यूआर कोड किसके लगे हुए हैं, तब सरकार ने भी पल्ला झाड़ा और बीकेटी से भी पल्ला झाड़ा कि हमने नहीं लगाए। इतनी बड़ी राजनीति, चंदे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है धामों के नाम पर,
और शर्म, कितनी बेशरम सरकार है कि ये इस मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। ठीक है, दीपक जी मैं क्यूआर जवाब कोड का देखिए आप। दीपक, ठीक है, मैं कमलेश जी से जवाब ले रहा हूँ, उसके बाद हरीश मैकुर जी पे जाऊँ। कमलेश जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। जी। देखिए, अभी हमारे दीपक भाई आरोप लगा रहे थे यात्रा के ऊपर। कल शांति प्रसाद भट्ट जी मेरे साथ एक डिबेट में बैठे थे। जो केदारनाथ में जो 2013 में जो आपदा आई थी, उस वक्त का आरोप वो कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे, और आज ये कुछ और बोल रहे हैं। पहले तो यूकेडी यही समझ के आ जाए कि वो आपस में प्रवक्ता लोग जो मैंने आरोप लगाया क्या गलत है क्या? क्यूआर कोड वाला गलत है क्या? कहा कि कमलेश जी, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आज यात्रा कर रही है, उन्होंने कहा खुद शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके तो मुख्यमंत्री खूब शिलान्यास करके गए हैं, शर्म नहीं आई मुख्यमंत्री को मैं इस बात कांग्रेस की बात का जवाब देना धाम का शिलान्यास करने कैसे जा सकते हो? दीपक जी, सुनिए तो आप ज्यादा इससे अच्छा बारे में होगा। बताइए। सुन लीजिए। आप उछलते बहुत है, आपके पास अरे मैं तो उछलता नहीं हूँ। दीपक जी, ठीक है, खिलाड़ी मैं अभी हूँ मैं। हरीश मैकुर जी को आप बताइए। किसी की है नहीं है। देखिए, कांग्रेस अगर आरोप लगाने का काम करती है तो 900 चूहे खा करके दिल्ली आज हज को चलने की जो बात कर रही है, नहीं, वो दीपक केदारनाथ जी, बाबा कांग्रेस के को धाम है, पहुंच आपको करके है। प्रतिष्ठा की बात कर अरे रही है। आप सुनिएगा, तो वो अपनी प्रतिष्ठा कमलेश की जी, बात मेरी कर बात रही भी है। सुनो वो आप। अपनी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही है, अपनी कुर्सी अरे अभी बचाओ आपने या फ्लड की निकालने बात की। कर रही है। ठीक है। जो अध्यक्ष भी है ठीक है, वो गिरिराज अपनी जी। कुर्सी 13 में जो बचाने की फ्लड बात आया कर था रहे उसकी हैं। बात कर रहे थे आप। दूसरी ठीक है बात- कमलेश जी, ठीक है दूसरी गिरिराज जी, बात, ठीक है, ठीक है, मैं हरीश मैकुर जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है केदारनाथ कमलेश जी, ठीक है, ठीक जी। है, हरीश मैकुर जी से पहले इस पर कॉमेंट लेते हैं। हरीश मैकुर जी, प्रदेश में इस वक्त केदारनाथ में उपचुनाव होना है। उससे पहले केदारनाथ का जो प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसको पहले धाम बनाया जा रहा था दिल्ली में, उसके बाद ये लगातार सियासत तेज हो गई, विपक्ष हमलावर हो गया, कैबिनेट में निर्णय आ जाता है। ये जो पूरा सिनारियो है और जो एक दूसरे के आरोप हैं, उस पर क्या लगता है कि इसी तरीके का चल रहा है कि वहां पर उपचुनाव है तो ये राजनीतिक तौर पर ये यात्रा निकाली जा रही है, या फिर जो हुआ है, जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत करना चाहिए? नहीं रवि जी, ऐसा है ना, राजनीतिक दल जो हैं वो कोई भी साधु संत नहीं होता है। निश्चित रूप से जो भी काम करते हैं उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही करते हैं। और मंदिरों की राजनीतिक दलों को बड़ी चिंता होती तो देश में 28,000 मंदिर मुगल आक्रांताओं ने तोड़े हैं और उनके ऊपर टोपियां पहना दी हैं। तो उनकी मुक्ति के लिए चलाओ आंदोलन। केदारनाथ तो अभी किसी ने तोड़ा नहीं है, बद्रीनाथ तो किसी ने तोड़ा नहीं है। वहां पे तो केदारनाथ में 32,000 रुपया बीजेपी सरकार खर्च कर रही है और केदारनाथ में 74,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जी ठीक है, हरीश मैकुर जी का संपर्क टूट गया है, मैं फिर से उनके साथ जुड़ूंगा और इस बार मैं कमलेश जी पर आपके पास चले जाता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा ठीक है कमलेश जी, आ रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा गिरिराज जी। अभी 2013 का आपने जिक्र किया, जो फ्लड था केदारनाथ जी में, जो वाकई आपदा आई थी, उस समय कांग्रेस ने, आप ये सोचिए, हरीश रावत जी सरकार में थे, मुखिया थे हमारे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो है उस समय जितने भी वहां पे कार्य किए गए, वाकई रिहेबिलिटेशन के, वहां पे जो स्थितियां बनी हुई थी इतनी विस्फोटक थी, विकराल थी। कर्नल कोठियाल के साथ मिलके सीएम साहब ने जो है निश्चित रूप से वहां संजीवनी और ऐसी स्थितियां वहां क्रिएट की। आपको बताऊं, मैं बढ़ चढ़ के जो है कर्नल कोठियाल के साथ काम करके निश्चित रूप से वहां पे जो उस समय जो समय था, वाकई उसको जाया नहीं जाने दिया। उस समय पूरी तरह से जो सरकार की तरफ से जो पार्टिसिपेशन बनती थी, हम लोगों ने पूरी तरह से भागीदारी उसमें निभाई। अभी जो कमलेश जी कह रही थी, ठीक है, वो दूसरे का कोर्ट की भी बात कह रही थी, लेकिन वाकई जो है ये बात समझनी पड़ेगी कि उस पीरियड में हमारी सरकार ने जिस हिसाब से जो है अपना पार्टिसिपेशन दिया उसमें, तो वो अपने आप में वाकई जो है उसमें केदारनाथ जी में वाकई जिस तरह से वहां पे कार्य हुए, ठीक है, उस चीज को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, कमलेश जी से संपर्क अभी टूटा हुआ है, मैं एक बार फिर से, ठीक है, कमलेश जी जुड़ गए हैं, सुन पा रहे हैं आप कमलेश रमन जी? ठीक है, दीपक रावत जी, यहाँ पर अभी बात हुई कि जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर जो उपचुनाव है उसको लेकर कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति है। हरीश रावत कहते हैं कि जो भाजपा कह रही है कि उस वक्त घोटाले हुए और इस तरीके से वहाँ पर एक बड़े सिंगर को लाया गया, इस तरीके के तमाम घोटाले हुए हैं। उन घोटालों का हरीश रावत ने कहा जांच करा लो, सरकार तो आपकी है। बिल्कुल सही बोला। यदि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की ना। यदि किसी भी प्रकार का घोटाला हुआ है उसकी जांच करा दे। मैं आप ही की जानकारी में दे दूं, भारतीय जनता, वो कांग्रेस लगातार बोल रही है कि केदारनाथ में 228 किलो सोना चोरी किया गया, और आपको जानकारी होगी कि अब जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा। अब आप देखिए, आपको इसकी भी जानकारी होगी कि उसमें एक जांच कमेटी बैठी हुई है। क्या आप इसको जानकारी है? जांच कमेटी बैठी, पिछले 2 साल से जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अब आप मुझे बताइए, जांच कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? होते हैं
क्या वहाँ से संभव है रवि जी कि सोना चोरी हो जाए? बिना तथ्य के आरोप जो लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो आप उनको केस करिए ना। कुछ परिणाम है, आप सरकार में आप हैं, आप कहिए मिथ्या भाजपा तो कह रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। देखिए जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 साल से क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, इस पर जवाब दूंगा मैं, कमलेश जी इस पर जवाब दूंगा, इस पर जवाब, ठीक है दीपक जी, इस पर जवाब दूंगा आपसे। यहाँ एक ठीक है, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है, सवाल और भी है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गेम में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है और केदारनाथ को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी उत्तराखंड में तेज हो गई है। अभी कोई चुनाव नहीं है, हालांकि एक उपचुनाव है, लेकिन यूं लग रहा है कि प्रदेश में इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी माहौल है। हमारी चर्चा में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं फिर उनका रुख करता हूं और उनसे बातचीत अपनी आगे बढ़ाते हैं। हरीश मकरू जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन लेता हूँ। कह रहा था कि मतलब राजनीतिक दल कोई से भी हो, चाहे ये हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो साधु संत तो होते नहीं है, वो तो राजनीति के लिए ही काम करते हैं ताकि वोट मिले। तो उसमें मंदिरों का काम भी है, धार्मिक कार्य भी है, मंदिरों का विरोध भी उसी में है। मंदिर का विरोध करके वोट मिलते हैं तो विरोध करो, मंदिर के पक्ष में नारे लगा के वोट मिलते हैं तो वो करो।
तो मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियों को, भारत की पॉलिटिकल पार्टियों को भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार पे काम करना चाहिए। और अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही, कांग्रेस भी करने लग गई। ये तो शुभ संकेत है पूरे प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, कि केदारनाथ की आपको आपदा का याद होगा जी, तो 4 दिन तक कोई वहां पहुंचा ही नहीं था। बहुत मुश्किल से मतलब पहले दिन जो है, पहले दिन तो कोई नहीं, दूसरे दिन से प्रशासन पहुंचना शुरू हुआ, पैदल पैदल, बेचारे एक एसडीएम ही बह गया था वहां जी। और तब तीसरे दिन जो है एक हेलीकॉप्टर सेना के आए थे जी। और मुख्यमंत्री जी चौथे दिन पहुंचे थे। और जो राहत सामग्री है दिल्ली में खड़ी रही थी कांग्रेस मुख्यालय में, 15 दिन के बाद वहां जब हरी झंडी सोनिया जी ने अमेरिका से आके दिखाई तब हुआ था। तो निश्चित रूप से मतलब अगर केदारनाथ की इस बुरी दशा से आज उनको याद आ रही है तो ये तो शुभ संकेत है पूरे प्रदेश के लिए। और देवभूमि है, यहाँ तो होना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दोनों पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रवक्ता, उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करो। तो देवभूमि अधिसूचित करने के लिए एक लाइन करनी है कि देवभूमि तो है ही है, तो उतना सरकार के कागज में आ जाए। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बनाइए ना, माहौल बड़ा सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा पूरे प्रदेश के लिए। तो हमारा तो जो है धार्मिक जो पर्यटन है ना, धार्मिक भी है और यात्रा भी है और धार्मिक पर्यटन भी है। लोग यहाँ धर्म कर्म के लिए ही आते हैं, इन स्थानों को देखने के लिए ही आते हैं, यहाँ की यूनिकनेस देखने आते हैं, यहाँ का देवत्व लोग फील करने आते हैं, देवत्व को आत्मसात करने आते हैं। तो यदि पॉलिटिकल पार्टियां उसको आगे बढ़ाती हैं तो भाई ये तो बहुत शुभ संकेत है, अच्छा है। तो राज्य के लिए निश्चित रूप से ये शुभ संकेत रहेगा कि दोनों पार्टियां जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले तो मैंने कहा नहीं 32,000 करोड़ रुपए केदारनाथ में, 74,000 करोड़ रुपया बद्रीनाथ में खर्च कर रहे हैं जीर्णोद्धार पर। वो फिर कभी नहीं होना था इनका जीर्णोद्धार। धीरे धीरे वो एनक्रोचमेंट कर रहे थे ना हमारे दुकानदार लोग, व्यापारी लोग, प्रसाद वाले लोग, चारों तरफ से मंदिर घेर लिया था। अब धीरे धीरे वहां सफाई हो रही तो लोगों को मिर्च लग रही है। अभी भाई ये जैसे कैंसर का ऑपरेशन करते हैं ना, वैसा ऑपरेशन चल रहा है, होने दो, बाद में आदमी ठीक होगा, बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। वहां पे इतना इंक्रोचमेंट था, बद्रीनाथ का मंदिर अब दिखता नहीं था कि किधर है मंदिर। मंदिर छोटा हो गया, लोगों के धर्मशाला वो बड़ी हो गई थी। तो अभी सारा खाली हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा भविष्य के लिए। अभी क्योंकि मंदिर में जो है ना केवल 10-15 हजार लोगों के लिए प्लानिंग किया था। बद्रीनाथ समिति जब बनी थी तब 10-15 हजार दर्शक कुल आते थे, यात्री श्रद्धालु 10-15 हजार। अब जो है 1 करोड़ के आसपास इस साल जाने वाला है यात्रियों की संख्या। तो उसके लिए डिजाइन करना है दोनों मंदिरों को, तो उसका आहता प्रकट रहना चाहिए चारों तरफ से मंदिर का, जो जैसे केदारनाथ में जो लेकिन है। हरीश मैक्रू जी ये जो पद यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की, इसमें तो आरोप ये है ना कि केदारनाथ के नाम पर वैसा ही धाम, वैसा ही प्रतीकात्मक धाम दिल्ली में बनाने की बात हुई है। इस वजह से हम विरोध कर रहे हैं कि भाजपा को ऐसा मैंने कहा नहीं, हरीश रावत जी ने मुंबई में बद्रीनाथ बनाया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वालों ने विरोध नहीं किया, शायद चुनाव नहीं रहा होगा। अब इन्होंने धामी जी ने वहां दिल्ली में पत्थर रख दिया तो उसका विरोध हो रहा है। मंदिरों से किसी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा, कम से कम कांग्रेस को तो नहीं है। जहां तक हम राम मंदिर के विरोध में 24-25 वकील किसके थे। तो निश्चित रूप से इस पर तो जो है ना राजनीति के अलावा कुछ नहीं। अगर केदारनाथ में चुनाव नहीं होती तो ये यात्रा भी शायद नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यात्रा का बड़ा अच्छा है, केदारनाथ जी का नाम लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगी यात्रा के लिए। हमारी भी शुभकामना है कांग्रेस को, इस तरह की धार्मिक यात्राएं निकालते रहनी चाहिए। ठीक है गिरिराज जी, अभी आऊंगा आपके पास। फिर कमलेश जी से एक सवाल, मैं कमलेश जी से एक सवाल मैं एक बात रखना चाहूंगा। चलिए रख लीजिए सर। मैं एक बात रखना चाहूंगा मैखुरी साहब, पहले तो आप भाजपा से एक प्रश्न करो। आप लगभग मैक्सिमम डिबेट्स में बद्री गाय की बात करते हैं। मैं भी उस बात को अप्रिशिएट करता हूं आपकी कि वाकई आप मुखर होके बोलते हैं। क्या कर दिया भाजपा ने आज तक आपकी बात पे? तो भारतीय जनता पार्टी की आप बात आपने रखी कि अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छे से ये बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, बद्री गाय पे क्या कर लिया इन्होंने आपका इतना बोल के? अगर वाकई आप इतनी बात रखते हैं बद्री गाय की और मूल में है वो एक प्रश्न, वाकई जो है मूल में एक प्रश्न बनता है जिसको आप बार बार उठाते हैं। लेकिन क्या कर दिया इन्होंने जिनको आप इतना अप्रिशिएट किए जा रहे हैं अभी भाजपा को? ठीक है, इनके काम साहब बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों के टाइम पे रवि जी सुनिएगा, उस फ्लड में हरीश रावत जी ने पैदल यात्राएं की ताकि मैसेज पास ऑन हो, अच्छा मैसेज पास ऑन हो जनता के बीच में। और वाकई विश्व भर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके बीच में मैसेज पास ऑन हो कि नहीं, डर नहीं है, अभी भी जो स्थितियां हैं जाने की हैं, अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से जीवित रखो।
इस तरह का मैसेज देने का कार्य किया गया, कर्नल कोठियाल के साथ मिलकर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, उस बात को इनकार सोनिया नहीं गांधी किया ने जा सकता। 15 दिन 20 दिन बाद हरी झंडी दिखाई। आप पार्टी विशेष को आप इस तरह उस से वक्त जो फोकस न स्थितियां करिए। थी उन बातों को इसमें जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा काम सरकार ने किया, आपकी जिम्मेदारी थी, ये सरकार चीजें आपकी हैं। थी। कमलेश जी, सवाल ये है, मैं मैखुर जी के सवाल पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब बद्रीनाथ मंदिर जो है वहां पर बनाया जा रहा था मुंबई में, आप लोगों ने विरोध नहीं किया। तो इसमें दो सवाल है, क्या उस वक्त आपने विरोध नहीं किया, आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं है? और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इस वक्त कैबिनेट में इस फैसले की जरूरत क्या थी कि हमारे धामों का दुरुपयोग हो रहा है? विरोध तो आप लोगों को भी करना चाहिए था। देखिए, धर्म के नाम पर जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन को आगे विरोध करने का काम नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने ये सारी चीजों को देखा। जिस समय माननीय हरीश रावत जी ने मुंबई में जो है वहाँ बद्रीनाथ जी का उद्घाटन किया, वहाँ पर शिलान्यास किया, वहाँ मंदिर बनाने की बात की, तो उस वक्त भी जो है भारतीय जनता पार्टी सनातन को आगे लेकर के चल रही थी। लेकिन कांग्रेस को इस वक्त जो अचानक सनातन की याद आ रही है, धर्म की याद आ रही है, तमाम वो चीजें आज कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस के ऊपर एक कहावत बहुत अच्छी फीडबैक की, एक व्यक्ति जा रहा था, कौवा उसके कान के पास से गुजर गया तो वो कौवे के पीछे भागा, अपना कान नहीं देखा। तो कांग्रेस अपनी चीजों को नहीं देख रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के पीछे 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 भाग रही है। तो आज अगर धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, यात्रा करें, कमलेश जी, आप एक सवाल का जवाब मेरा दीजिए, सवाल कर लीजिए। आप सुनिएगा, अब एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मंदिर बनाए हैं, सुन लीजिए, मैं आप एक सवाल का कमलेश जी मेरा जवाब दे दीजिए प्लीज। 2 मिनट, 1 मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी है तो आप भी सुनिएगा। बोलिए। बाबा का मंदिर है, वहां पर कोई भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस भी जाए, अन्य लोग भी जाए, तमाम जाए, अपनी आस्था का स्वरूप है, लेकर के जाए। लेकिन क्या ये संभव है कि जब चुनाव आए और आप अपने आप को बचाने के लिए अपने किए गए जो कार्य हैं उनको वहां पर दिखाने के लिए, जो प्रायश्चित करने के लिए आप जा रहे हैं? अभी इन्होंने कहा कि माननीय हरीश रावत जी ने वहां पैदल पैदल यात्रा करी और उसको बनाने का काम किया। जो घोटाला वहां पर, अरे सुनिएगा, घोटाला सुनो। जी जब वहां पर पहुंचे, माननीय खड़गे जी, आप सिर्फ सुनिएगा कमलेश जी, आप केवल छल और छद्म की राजनीति करते हैं। सुनिएगा, वही सवाल कर रहा हूं। कमलेश जी सुनिए, सवाल ये आपने कहा खड़गे जी वहां पहुंचे, अरे बद्रीनाथ जी हार गए आप लोग, ठीक है, मैं एक सवाल छल और छद्म की वजह से। ये है आप धर्म के पुजारी। ठीक है। अच्छा कमलेश जी, मेरा सवाल ये है, आज हरीश रावत जी ने कहा कि अगर हमने वहां पर घोटाला किया, किसी बड़े गायक को वहां पर बुलाया, किस तरह का घोटाला हुआ, तो आपकी सरकार है 2017 से, आप लोग जांच क्यों नहीं कराते, सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, होनी चाहिए उनके ऊपर जांच, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करके जो पूरे प्रदेश को भ्रमित कर रखा था, जो भ्रमण जाल फैला रखा है उन्होंने एक परिवार को स्थापित करने के लिए, मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और ये हम भी मांग करेंगे इस चीज की कि अगर वहाँ घोटाला हुआ है और ये सारी चीजें बाहर निकल के आई है, कैलाश शहर के माध्यम से 12 करोड़ रुपए का जो वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जिस समय वर्तमान में थे उन्होंने किया। अगर आप आस्था की बात करते हैं तो आप आस्था को सुचारू रखिए ना, आप विरोध मत कीजिए ना। आपको जब वहां दिल्ली के अंदर केदारनाथ जी का शिलान्यास करने के लिए वो पहुंचे कि वहां पर एक मंदिर बनेगा, जबकि वहां ट्रस्ट वहां बना रही थी, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को आहत लगी हो मेरी ट्रस्ट बनने से तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो तब का जब कांग्रेस ने विरोध किया। ठीक है कमलेश जी, मुख्यमंत्री जी का उसमें क्या रोल है? देखिए, जनता जहां पर मुख्यमंत्री को बुलाएगी, मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे। ना तो वहां सरकार का कोई रोल है कि वो उनको बजट दे रहे हैं, ना ही वहां किसी प्रकार से मुख्यमंत्री का कोई रोल है कि वो वहां उनकी कोई मदद करे। वो उनकी एक सोसाइटी है और उसके ऊपर हा हुल्ला मचा रखा, जबकि क्वेश्चन मार्क लगा करके उस चैप्टर को क्लोज कर दिया धामी जी ने। उसके बावजूद भी जो है धर्म की आड़ में केदारनाथ बचाओ, प्रतिष्ठा बचाओ। ठीक है, अब दीपक रावत जी उसके बाद गिरिराज जी पहले अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, अब सुन लीजिए संसद में शिव जी के जो चित्र को लेकर लहराने का काम करते हैं, तो आप धर्म को इस तरीके से ना उठाइए, मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, सुन लीजिए दीपक रावत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, दोनों ही ने पलायन आयोग बना हुआ है। पलायन आयोग लोगों को पलायन रोकने के लिए था। अरे इन दोनों ने क्या करा, यहाँ के धामों का पलायन कर दिया। एक बद्रीनाथ को बॉम्बे ले गया, एक केदारनाथ को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ये दोनों मतलब लोगों का पलायन नहीं कर रहे हैं, यहाँ के धामों का पलायन करने में लगे हुए हैं। और 2 धाम यमुनोत्री बचे हुए हैं, उनका भी किसी दिन इधर उधर कर सकते हैं। अब सवाल क्या है, विषय कहाँ से आया है? विषय तब आया जब पहली बार सबने पढ़ा। और आप विडंबना देखिए, 10 तारीख को डेथ होती है शैला रानी रावत जी की,
और 11 तारीख को शिलान्यास होता है, ये तब चर्चा में आया है। 10 कितनी असंवेदनशील सरकार है कि 11 तारीख को शिलान्यास करते हैं उसी केदारनाथ मंदिर का जहां की वे विधायक थी। क्या ये गलत है? दूसरी चीज, मैं मान विवेक, देखिए वर्तमान सरकार का विवेक देखिए, लोगों का पहले से वहाँ समय था, आप रुकिए, उन्होंने मुख्यमंत्री, अरे कमलेश जी सुन लीजिए ना, दीपक जी कह रहे पहले से समय था। कमलेश जी सुन लीजिए, कमलेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है कमलेश जी सुन लीजिए, मैंने वही सवाल किया, मैंने धैर्य रखिए कमलेश जी सुन, मैंने वही सवाल किया, उन्होंने कहा कि पहले से समय फिक्स। देखिए मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, पूरी टीम PR टीम होती है, उनको पता होता है कि आज उनका प्रोग्राम कहाँ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि PR टीम ने ये नहीं बताया है कि आज उनको शिलान्यास करने जाना है केदारनाथ मंदिर धाम का। जब उन्होंने पढ़ा, सारे पोस्टर लगे हुए पूरे बुराड़ी में, और उनको एक बार भी ये अचंभा नहीं हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं यही नहीं समझ पा रहा, ये चीज समझने से पा रहा है। और देखिए 2 साल से चल रहा था। अब दूसरा सवाल क्या है रवि जी, क्या शिलान्यास यहां से ले नहीं गई है? एक शिला यहां से वहां नहीं लेगा शिवलिंग बनाने के लिए? क्या ये गलत है? क्या ये झूठ है? और सुनिए, प्रतीकात्मक स्वरूप होगा, ये शब्द मुख्यमंत्री ने स्वयं बोले हैं। दीपक भाई, कमलेश जी, प्रतीकात्मक स्वरूप होगा, ये शब्द मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बोले हैं, हमने नहीं बोले। मुझे कहीं नहीं जाना, केवल और वो जो शिला है, वो शिला आपको लेके आनी पड़ेगी। शिवलिंग का जो शिला यहाँ से चोरी करके भारतीय जनता पार्टी घोड़े ले गई है, उस शिवलिंग को यहाँ पर लाना पड़ेगा। शिला को आप पहले उस शिला को यहाँ बनाइए, जो मंदिर बने और जो आपने आयोग बनाया है सबसे पहले कार्रवाई स्पष्ट करिए। जिस ट्रस्ट की पैरवी आप कर रही है, क्यों ट्रस्ट को बोला कि नाम बदल देंगे? आप जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपको सबसे पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी उस ट्रस्ट के खिलाफ। ठीक है ठीक है और उस शिला गिरिराज जी के पास शिला चोरी छुपे यहाँ से बुराड़ी ले गई है, ठीक है, उस शिला को वापस लेके आइए। कमलेश जी और उन सारे लोगों कांग्रेस को का जांच पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि करिए, इसमें जो पदयात्रा है, बुराड़ी पहुंचाया है, जो पदयात्रा कांग्रेस ने निकाली है ना, कांग्रेस के एक बार पक्ष सुन लेते हैं। गिरिराज जी सीधे तौर पर आरोपी है, सीधा आरोप है, भाजपा का सीधा आरोप है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपचुनाव है, इस वजह से आप लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि यहाँ से किसी भी धाम का पलायन कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, जहाँ धाम है वो वहीं रहेंगे। रवि जी अगर विरोध नहीं होता तो ये तो कर चुके थे। ठीक है गिरिराज जी, रवि जी और क्या कहना है, इनके प्रवक्ता पहले दिन क्या बोल रहे थे, भारतीय जनता कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग किया है। ठीक है मेरा सवाल गिरिराज जी से था। गिरिराज जी ठीक है, कमलेश जी पहले सुन लीजिए, कमलेश जी हम नहीं कर सकते। ठीक है, दीपक जी ठीक है, कमलेश जी ठीक है, गिरिराज जी से सवाल एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते। गिरिराज जी, पहाड़ के धामों का पलायन मत रोकिए। गिरिराज जी रोकिए, ठीक है दीपक, आपने तो पलायन कर दिया। दीपक जी ठीक है, पलायन लोगों का पलायन करना था, आपने तो धामों का पलायन कर दिया। कमलेश जी आपकी सरकार तो क्या कहती है, मंदिरों की रक्षा करेंगे। ठीक है दीपक जी एक बार सुन लेते हैं। गिरिराज जी आपने तो धर्म को भी एक धंधा बना दिया है। ठीक है, आपकी बात आ गई, कमलेश जी आपकी बात भी आ गई, कमलेश जी आपकी बात, दीपक जी आपकी बात भी आ गई। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे गिरिराज जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि गिरिराज जी को सुन लीजिएगा। गिरिराज जी, रवि जी, अभी जब केदारनाथ मंदिर का जो प्रतीकात्मक स्वरूप जो सीएम साहब ने बोला, वाकई वहां शिलापट रखने गए बुराड़ी में, उसके बाद आप आते हैं, निश्चित रूप से जो उत्तराखंड का जनमानस है वो विरोध करता है, विपक्ष विरोध करता है। उसके बाद आप एक कानून लेके आते हैं। आप स्वयं सोचिए, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ संकल्प थे तो आज जो स्थितियां अपनी बदल दी आपने, तो आप जो गलती करने जा रहे थे, वाकई जो श्रद्धा को जो एक केंद्र है, वाकई केदारनाथ जी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से इसलिए कर रहे हैं कि भाई विश्व भर का एक श्रद्धालु जो है वहां पे जाता है, उसको आप प्रतीकात्मक सब्जी, रवि जी विरोधाभासी है मेरे हिसाब से। तो फिर यात्रा इसमें विरोधाभास झलकता है। अब आप सुनिए, कमलेश जी पहले सुनिएगा, कमलेश जी सुनिएगा, मैंने भी सुना आपको, आप सुनिएगा। दूसरी बात रवि जी, एक चीज और है, आप एक चीज और देखो, आज ठीक है कानून लेके आ गए हैं, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैबिनेट में लाए हैं, अभी वाकई कैबिनेट में, अब ये लोग वाकई जो है उसमें सुधार ला रहे हैं। आज अगर सुधार लेके आ रहे हैं, लेकिन आप जो गलती कर चुके हैं भाई, उसका पश्चाताप भी आपको करना होगा। आप ये मत सोचिए कि उससे आप बच जाएंगे जो आपने गलती की। इसके अलावा एक चीज और, सुनिएगा, इसके अलावा एक चीज और, रवि जी अब एक चीज और, अरे सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप जब कोई कृत्य कर चुके हैं उसके बाद आपने फिर संभले, आप लोग
संभल के आपने वो जो सारी प्रक्रिया है उसके तहत आप जाके आप सब कुछ कर रहे हैं उसको, ठीक है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है तो ठीक है। अब एक चीज और भी है रवि जी, एक चीज और भी है, सुनिएगा, पहले सुन लो, सुनने की आदत डालिए, सुनिए प्रवक्ता महोदय, क्षमता रखो सुनने, बोलिए। अब एक चीज और सुनिएगा, अगर 228 किलो सोने की बात अगर वाकई जो देवतुल्य है ईश्वरीय अंश जिनको 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य अगर ये बोल रहे हैं कि 228 किलो सोना वहां से गायब हुआ है, और जो बात उठी है आज से नहीं 2 साल उसको हो गए उस प्रकरण को, अगर वो धुआं उठा है तो सरकार की एक जिम्मेवारी बनती थी। रवि जी शासन कौन कर रही इस समय? सरकार भाजपा की है, रूल कर रही है उत्तराखंड में, उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो बिल्कुल पारदर्शिता लाके उसमें ट्रांसपेरेंसी लाके, अरे सुन लो पहले, सुनने की आदत डालो, जब कोई सच्चाई रखी जाती है तो आप मुंह मोड़ते हैं। जनता को भ्रमित अब सुनो पहले, भ्रमित नहीं किया जा रहा है, सुनिएगा मेरी रवि जी। नहीं, एक बात मैं रखना चाहूंगा, एक सेकंड कहा गया एक मिनट के लिए सोना चोरी हो तो आप सुनिएगा ना, आप सुनिएगा, अरे सुनिएगा, इन्होंने सरकार का पहले जो काम होता है सुनिएगा, इन्होंने, अरे सुनो आप, इन्होंने जांच बिठाई, अरे अभी सुनो आपके नेतागण क्या कह रहे हैं। मैं अभी डिबेट में था, उसमें एक नेता इनके आए ध्रुव रौतेला, वो कहते हैं जी जांच बिठाई गई और वो जांच जो थी वो जांच पूरी हो चुकी है। अरे सुनिएगा, जांच पूरी हो चुकी है लेकिन उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये आपके ध्रुव रौतेला एक चैनल पे बोल के गए हैं कि वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अब सुनिएगा, इस पे जवाब दीजिए जरा, सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते भाई? ये जनमानस कॉमन मैन जानना चाहता है, अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि आपने लीडर्स कह रहे हैं, बयान है तो आप दूर ठीक है, ये भी बात ठीक है गिरिराज जी, ठीक है, आप सुनिएगा। पार्टी के यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा तो आप मुझसे जवाब मांग रही हैं, और जब आपके प्रश्न आया तो आप कह रही हैं उनसे पूछ लीजिए। अरे हमने ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है? एक ही डिबेट में दोहरा मापदंड, कमलेश आप जी, ये तो बताइए, आप एक ही डिबेट में दोहरा मापदंड कैसे कर सकती हैं? मुझसे तो पूछ रहे कि शांति बंटी ने कहा यूकेडी अपने प्रवक्ताओं को बताए, और यहाँ पर एक ही मतलब ठीक है हो गया सरकार के दोहरा मापदंड बंद करिए। रवि जी, कमलेश जी एक चीज मुझे अभी बताओ आप, बिल्कुल इसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखना जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि वाकई इसमें जांच बिठाई गई थी? आप बताइए मुझे कमलेश जी, चलिए आप जवाब दे दीजिए, छोड़िए बाकी लीडर्स का बयान है, आप उनसे पूछिए, आप उनसे। अरे जांच बिठाई गई थी, आप प्रवक्ता है भाई, संगठन आप रिप्रेजेंट कर रही है इस समय डिबेट में पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ जवाब दीजिए हाँ या ना में, बस। जांच बिठाई गई थी नहीं बिठाई गई थी बताइए? देखिए एक बात बताइए आप मुझे, और अगर बिठाई गई थी तो उसकी रिपोर्ट जो आई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अरे आपको सरकार जवाब देगी ना, जनता को जवाब देगी ना, क्या स्थिति जो खुद आंकड़ तक भ्रष्टाचार है जवाब देगी सरकार, क्या उनको जवाब देगी सरकार? सरकार जवाब देगी, हरीश माथुर जी मैं जा रहा हूं, ठीक है, किसी बात का कोई निष्कर्ष नहीं आशीर्वाद देने का काम किया, उनको जवाब देगी ना, ठीक है कमलेश रमन जी, जवाब ही नहीं है प्रवक्ताओं के पास, हो गया। हरीश माथुर जी, अरे हमारे पास जवाब है दीपक, जवाब दीजिए ना कमलेश जी, दीपक साहब से जवाब मांग रहा है। क्या कोई कमेटी बैठी थी, जांच कमेटी बैठी है तो बताइए क्या उसकी कार्रवाई चल रही है? बैठी थी, पहले तो ये बताइए बैठी थी या नहीं थी? 2 साल पुराना प्रकरण चल रहा है। घोटाला होगा तो बैठेगी ना, जब घोटाला ये आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब जानकारी इकट्ठा करके आइए। जांच समिति बैठी हुई है, अब तक उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रखी है। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है क्या आपके कहने से हम ये मान लें कि हाँ घोटाला हुआ? हमारे कहने से जांच समिति बैठी हुई है, ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, उत्तराखंड का जनमानस जानना चाहता है। कमलेश जी सुनिएगा, उत्तराखंड का जनमानस कॉमन मैन जानना चाहता है कि वाकई घोटाला हुआ है, सोना चोरी हुआ है। मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। आप पल्ला झाड़ रही हैं। आप दोनों बैठे हैं, आप ये बताइए क्या ये संभव है कि 200 सरकार बताएगी, हम क्यों बताएंगे? ठीक है, चलिए इस मुद्दे पर ठीक है, मैं हरीश माथुर जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है सर, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना। ठीक है कमलेश जी, ठीक है हरीश माथुर जी, जिस तरीके से धामों के दुरुपयोग के लिए धामी सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया, ठीक है कमलेश जी, जो आपसे सवाल पूछा गया था उस पर आपने जवाब नहीं दिया, आप बात मत घुमाइए। मैं हरीश माथुर जी पे जा रहा हूँ, आप प्लीज चुप हो जाइए। हरीश माथुर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो धामों के लिए कैबिनेट में जो मेरा एक सवाल है, केवल ये नहीं रहने दीजिए हरीश माथुर जी। संभव है? अरे आप लोग शासन कर रहे हैं, आप लोग रूल कर रहे हैं भाई। उत्तराखंड में सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जो आपसे सिर्फ ये पूछा गया जांच बिठाई गई। गिरिराज जी, ठीक है, मेरे लीडर कहते हैं हाँ जांच बिठाई गई, सार्वजनिक नहीं करेंगे। सुन लीजिए हरीश माथुर जी, कमलेश रमन जी की आवाज डाउन कर रहा हूं मैं।
हरीश मैखुरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कैबिनेट में निर्णय लिया गया, आने वाले वक्त में तो हम इन चीजों को एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव देख सकते हैं। इसको आज जो चल रहा है, ठीक है, केदारनाथ में उपचुनाव भी है, तो उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस इससे राजनीति कर रही होगी। नहीं रवि जी, ऐसा है, जो ये एक्ट अब आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ताकि लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम पे ट्रस्ट ना बना सके, धामों के नाम पे। मैं जरा सा धाम और तीर्थ की एक विशेषता मतलब जरूर रखना चाहूंगा। धाम उस स्थान को कहते हैं जहां भगवान नित्य विद्यमान रहते हैं। तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी और केदारनाथ में भगवान शंकर जी नित्य विद्यमान रहते हैं, और उनकी देव पूजा होती है और 6 महीने मानव पूजा होती है। उनको धाम कहते हैं। धाम नहीं कोई शिफ्ट कर सकता यहां से वहां। मंदिर आप केदारनाथ के दुनिया भर के बनाइए, बद्रीनाथ के दुनिया भर के बनाइए। हमने अपने घर में बद्रीनाथ और केदारनाथ की फोटो रखी हुई है, रोज पूजा करते हैं। आप मंदिर में रखिए, करिए। साईं बाबा के मंदिर, मुस्लिम संत हैं साईं बाबा, उनके मंदिर बन गए। अरब वालों के भारत में मस्जिदें बन गई, वेटिकन वालों की भारत में चर्च बन गए, पंजाब में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, उस पर किसी को नहीं कोई आपत्ति है। केदारनाथ मंदिर नहीं बनना चाहिए, बद्रीनाथ नहीं बनना चाहिए, उसमें बड़ी आपत्ति है। मैं तो कहता हूं हर शहर में बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर बने। अब मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने पॉलिटिकल पार्टियों से जी, कृपया प्लीज आप यात्रा निकालिए, अच्छी यात्रा निकालिए, लेकिन बद्रीनाथ या और केदारनाथ धाम को बदनाम करने का जो षड्यंत्र टूल किट के माध्यम से चलता है वो मत करिए। उससे आप जो है ना, राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का भी अपना अस्तित्व है, साक्षात भगवान है, भू बैकुंठ है, तो उनके प्रति तो कम से कम श्रद्धा रखिए। ना रखते हैं तो बदनाम मत करिए, कुंभ को बदनाम मत करिए, राम मंदिर को बदनाम मत करिए। वो हमारे दूसरे धर्म के कोई ऐसे मंदिर और उस पर कर देंगे आप बहस कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें ना होनी चाहिए। मंदिर बनने चाहिए, हमारा मंदिर बनने को, लेकिन जो ट्रस्ट है ना, जो धाम का ट्रस्ट है मंदिर समिति का, उस नाम से ना समिति बने, इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। कोई मंदिर बनाने पे रोक लगा देंगे आप क्या? ठीक है, ठीक है, हर शहर में मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में दीपक जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए मैखुरी जी, आप बोल रहे हैं, मैखुरी जी जो आप बोल रहे हैं, सवाल मत करना, नहीं सवाल नहीं है। अब तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो आने वाले समय में तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या मठों के नाम मंदिरों नाम किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं हो सकता भविष्य में। ये तो बहुत अच्छा सरकार ने किया है, लेकिन अगर सही टाइम पे विपक्ष विरोध नहीं करता तो क्या ये अध्यादेश सरकार लाती? अध्यादेश, क्योंकि सरकार स्वयं गलती कर चुकी थी, उसके बाद उसको सही करने के लिए अध्यादेश लाया और विपक्ष इसका स्वागत कर रहा है। लेकिन जो गलती आपने बोराड़ी में करी है उससे आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, कमलेश जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि हम जनमानस की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप काम कर रहे हैं, और जो जनमानस चाहेगा उसमें करेगी। और सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार चीजों को आगे लेकर के चलने का काम कर रही है। पर धर्म की आड़ में जो इस तरीके से बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, अपने ही जो हमारा प्रदेश के अंदर जो हमारा धाम है उसी को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति करो, आप विरोध भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के खिलाफ भी जाओ, लेकिन इस तरीके से धर्म की आड़ में आप केवल अपने आप को स्थापित करने की जो कोशिश करोगे और अन्य और दूसरी जगह हमारे धाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ना तो भोलेनाथ जी आपको माफ करेंगे और ना ही उत्तराखंड की यहाँ की जो प्रदेश की प्रबुद्ध जनता वो आपको माफ करेगी। रवि जी, सरकार इस समय जो है भाजपा की है, उत्तराखंड रूल कर रही है, सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाएंगे। आप कमलेश जी, निश्चित रूप से भाजपा इससे भाग नहीं सकती है सवालों से। विपक्ष आपके सामने सवाल खड़े करेगा, अगर सोना चोरी होगा तो उस पर भी करेगा। अगर वाकई कहीं पे अगर वहां पे जो तीर्थ पुरोहित हमारे हैं, पंडा समाज है हमारा, केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी का, वहां का जो छोटा व्यापारी अगर उसकी अवेलना, इग्नोरेंस अगर सरकार करेगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे। निश्चित रूप से विपक्ष में हम लोग बैठे हैं, और आने वाला समय आपको बताऊं मैं, निश्चित रूप से करण महारा जो हमारे पीसीसी लिखा है वहाँ, ठीक है, अच्छा जी, हरीश मीडिया में बदनाम ना करें। ठीक है, ठीक है। जो पीसीसी प्रेसिडेंट करण महारा है हमारे, जो यात्रा हमारी चल रही है वो सुचारू, हम लोग केदारनाथ जी तक पहुंचेंगे और वाकई उनका आशीर्वाद जो है लेकर पूरे जनमानस के कल्याण के लिए वो आशीर्वाद लेके आएंगे। ठीक है, आप ये सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि भाजपा जो प्रचारित कर रही है कि चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, उसकी वजह से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा वो मोटो नहीं है। ठीक है, ये सुनिएगा। ठीक है, आज करण महाराज जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, निश्चित रूप से अगर वो यात्रा चल रही है तो सुखद भविष्य और कामना करते हुए उत्तराखंड का जनमानस का कल्याण हो। ठीक है गिरिराज जी, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। गिरिराज जी, कमलेश रमन जी, हरीश मैखुरी जी, दीपक रावत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया।
अब यहाँ पर जो पदयात्रा कांग्रेस की चल रही है और जो आरोप भाजपा लगा रही है कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसने धर्म की राजनीति की ये जनता सब जानती है। अब यहाँ पर उपचुनाव भी है और बाबा केदार की जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से धामों को शिफ्ट कैसे किया जा सकता है, उनके नामों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, जनता सब समझ रही है। अब यहाँ पर जनता का ही निर्णय है कि किस तरीके से आगे वो इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना आशीर्वाद देंगी, किसको अपना श्राप देंगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।